स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार क्लास 12th केमिस्ट्री का 1000 VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए केमिस्ट्री का 8 नंबर का क्लास लेकर आया हूँ। तो इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का 7 क्लास कर चुके हैं, जिसका कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें वो जाकर के कृपया देखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड बता दो, इससे पहले वाले क्लास यानी कि क्लास नंबर 7 में हम लोग 35 नंबर सवाल तक सॉल्व किए थे। तो आज उससे आगे हम लोग 36 नंबर से शुरू करते हैं। तो ये हमारा 36 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? ऑप्शन ए आपके पास CO2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी Ki। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी Ki, यानी कि इनमें से नेशनल अभिकारक के साथ जो पीला या भूरा अवक्षेप देता है वो Ki देता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास Fe, ऑप्शन बी Cr यानी कि क्रोमियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी निकेल। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 हमारा, कॉपर सदस्य है, यानी कि कॉपर किसका सदस्य? ऑप्शन ए प्रथम संकरण श्रेणी का, या फिर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय संक्रमण श्रेणी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम संक्रमण श्रेणी का, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिटिव एलिमेंट होता है आपका कॉपर, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है? ऑप्शन ए आपके पास Zn, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Cu, ऑप्शन नंबर डी Au। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी Hg, यानी कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में आपका Hg ही पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न SO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए आपके पास काले रंग में, ऑप्शन बी हरे रंग में, ऑप्शन सी भूरे रंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रंगहीन में। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूरे रंग में, यानी कि CuSO4 के घोल में यदि आप लोहे का टुकड़ा डाल दीजिएगा तो उस घोल का जो रंग है वो आपका नीला रंग से भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? ऑप्शन ए आपके पास लेंथेनाइड, ऑप्शन बी एक्टिनाइट, ऑप्शन सी संक्रमण धातु, ऑप्शन डी मुद्रा धातु। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेंथेनाइट। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? तो इसमें से जो होगा आपका सबसे अधिक अनुचुंबकीय आघूर्ण वाला जो जटिल यौगिक है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CrH2O6 3+। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, CONH3 Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? ऑप्शन ए आपके पास धनायनी जटिल यौगिक, ऑप्शन बी ऋणायनी जटिल यौगिक, ऑप्शन सी उदासीन जटिल यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उदासीन जटिल यौगिक। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, K3FeCN6 एक है। ऑप्शन ए द्विक लवण, ऑप्शन बी उप सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन सी अम्लीय लवण, ऑप्शन डी साधारण लवण। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उप सहसंयोजक यौगिक, यानी कि K3FeCN6 जो आपका उप सहसंयोजक यौगिक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, K3CrOX3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इनमें से कौन सा K3CrO
प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6, यानी कि इस यौगिक में जो आपका Cr का उपसंयोजक संख्या 6 के बराबर है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी +2, ऑप्शन डी -1। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गलनांक, यानी कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण है वो आपका गलनांक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्केन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि CnH2n+2 जो है वो आपका नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, सबसे स्थिर कार्बोनियम इनमें से जो आपका वो सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी CH3 यानी कि इस यौगिक का जो आपका कार्बोनियम सबसे स्थिर होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, अभिक्रिया C2H5Br को KOH अल्कोहलिक के उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर उत्पाद आपका क्या बनेगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी CH3CH2OH, ऑप्शन सी CH3CH2O CH2 CH3 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, तो चलिए फ्रेंड अब ऑप्शन बी CH3CO CH3, ऑप्शन सी C2H5O CH3, ऑप्शन डी C2H5CO CH3। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CH3O CH3। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है। तो ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि ऊपर नीचे CH2OH और बीच में CHOH सब के साथ सिंगल बॉन्ड। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, इथेनॉल को सांद्र गंधका के पास इथेन, ऑप्शन बी इथिन, ऑप्शन सी डाइमिथाइल ईथर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इथिन, यानी कि इथेनॉल को यदि आप सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा तो आपका इथिन प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 हमारा, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी कि इथाइल एसीटेट और CH3MgBr को आपस में रिएक्शन कराने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन ए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन सी 3 डिग्री अल्कोहल, ऑप्शन सी 1 डिग्री अल्कोहल एवं अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि इथाइल एसीटेट और CH3MgBr को यदि आप लोग आपस में रिएक्शन कराइएगा तो वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n+1OH, ऑप्शन बी CnH2n+2OH, ऑप्शन सी CnH2nOH, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CnH2n+1OH। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, कीटोन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए आपके पास RCH2OH, ऑप्शन सी बी RCOR1, ऑप्शन सी RCOOH, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी RCOR1। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, प्रतिक्रिया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO को X, यानी कि इस कैटेलिस्ट के जगह पर कोई ना कोई यहाँ पे कैटेलिस्ट आएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH यह आपका प्रोडक्ट है, यानी कि यह आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका कैटेलिस्ट के जगह पर खाली जगह है और यह आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आपसे सवाल में यह पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि वही कैटेलिस्ट X के जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन ए आपके पास H2Ni, ऑप्शन सी LiAlH4, ऑप्शन सी NaBH4, ऑप्शन डी H2PD। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी NaBH4, यानी कि इस कैटेलिस्ट के जगह पर यदि आप लोग NaBH4 को रखिएगा तो आपका यह प्रोडक्ट जो है अभिक्रिया के बाद आपका यह रिएक्टेंट जो है सट है हमारा, निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन ए आपके पास CH3CHO, ऑप्शन बी CH3CH2CHO, ऑप्शन सी CH3 2CHCHO, ऑप्शन डी HCHO। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी HCHO, यानी कि इन सभी में से आपका HCHO जो है यह आपका केनिजारो रिएक्शन से होकर गुजरता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए फॉर्मिकम, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी एथिल फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेथिल अल्कोहल। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है। ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी CH3NH2, ऑप्शन सी CH3 2NH, ऑप्शन डी CH3 3N। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी CH3 2NH, यानी कि इन सभी भस्म में से सबसे प्रबल भस्म जो है वो आपका CH3 2NH है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, CH3CH2NH2 को कहा जाता है, यानी कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आपके पास इथाइलेमिन, ऑप्शन बी प्रोपाइलेमिन, ऑप्शन सी मिथाइलेमिन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इथाइलेमिन। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, यानी कि यह आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ, तो आपसे यह पूछ रहा है कि इसके पश्चात जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। लगा था 1200 ताप सुघट्य प्लास्टिक, ऑप्शन बी ताप दृढ़ प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो पॉलीथीन जो आपका वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ताप सुघट्य प्लास्टिक। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी PVC, ऑप्शन नंबर सी बुना एस, ऑप्शन नंबर डी पॉलीप्रोपिलीन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बुना एस, यानी कि बुना एस जो है वो आपका बहुलक का एक उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है हमारा, कार्बोहाइड्रेट जिसे और ज्वलनशील नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपके पास डाइसेकेराइड, ऑप्शन बी मोनोसेकेराइड, ऑप्शन सी ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे और ज़्यादा जलांशित यानी कि जल में नहीं भिगाया जा सकता है, वो कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनोसेकेराइड। यानी कि मोनोसेकेराइड को आप ज़्यादा जलांशित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है हमारा, सुक्रोज का सूत्र है। ऑप्शन ए आपके पास C12H22O12, ऑप्शन बी आपके पास C12H22O11, ऑप्शन सी आपके पास C12H24O11, ऑप्शन डी आपके पास C12H22O10। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11। प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी उजला। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीला। यानी कि अमोनिया जो है वो आपका लिटमस आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 हमारा, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, यानी कि इनमें से मानव शरीर कौन सा चीज उत्पन्न नहीं करता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। यानी कि मानव शरीर जो है वो विटामिन उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन एंजाइम, डीएनए और हार्मोन ये तीनों चीज उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास पेनिसिलिन, ऑप्शन बी क्लोरोम्फेनिकोल, ऑप्शन सी टेरामाइसिन, ऑप्शन डी सल्फाइडाइजीन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोम्फेनिकोल। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों, यदि आप लोगों को यह हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले